गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी एडुकेटर श्वेता चंदनकर आप सभी का ग्लोबल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। एमपी सेट 2024 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और पेपर वन जो है उसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग देख रहे हैं। और आज का टॉपिक है नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम नंबर सीरीज के बहुत सारे पैटर्न पढ़ेंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस आए थे वो भी पढ़ेंगे। मेरा डेली लाइव क्लास 4:30 PM को हो रहेगा। ओके। और अगर आप नेट सेट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज में हम देखने वाले हैं कि एडिशन नंबर सीरीज। तो पहली कौन सी सीरीज है? एडिशन नंबर सीरीज। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग स्पेसिफिक नंबर बेस्ड ऑन सम पैटर्न आर एडेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो ये जो श्रृंखला है उसमें क्या है? तो विशिष्ट विशिष्ट संख्याओं को हम जोड़ते हैं और नई अगली संख्या प्राप्त करते हैं, है ना। सी वी नीड टू फाइंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द गिवन सीरीज। वी नीड टू फाइंड द हमको नंबर सीरीज में क्या करना पड़ता है? तो गेस करना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है कि दिए गए सीरीज में कौन से प्रकार के टाइप आया है, मतलब एडिशन आया है कि हमको क्यूब देखना है कि स्क्वायर देखना है। ओके। सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो किस लिए? करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए। और स्टूडेंट्स को भी कभी कभी रीअरेंज भी करना पड़ता है सीरीज। तो कैसा होता है नंबर सीरीज का एक बार हम अगर प्रैक्टिस कर लिए तो रीजनिंग ऐसा एक टॉपिक है जो हम एंड तक नहीं भूलते। दैट्स वाई प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो है वो हमेशा ही नेट और सेट में पूछे जाते हैं 4 मार्क के लिए या से ज्यादा 6 मार्क के लिए। ओके। दैट्स वाई नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एडिशन सीरीज हम देख रहे हैं। एडिशन में क्या करते हैं हम? नया नंबर प्राप्त करने के लिए एक नंबर ऐड करके हम रिजल्ट लाते हैं। देख लीजिए, पहला एग्जांपल है कि 2, 6, 10, 14, 18। ओके, तो ये बेसिक है, बेसिक तो सबको पता ही है। हम बेसिक से शुरुआत करके हार्ड तक जाएंगे। ओके। 2, 6, 2 में 4 मिलाए तो 6 होता है। 6 में 10, 4। 10 में 4, 14। 14 में 4, 18। अब क्या आएगा हमारा आंसर 18 में 4? बताइए। हमारा आंसर आएगा 22। यस। ओके। देखिए, 2 में 4 मिलाया 8 आया। 6 में 4, 10। 10 में 4, 14। तो क्या है, एक नंबर पकड़ के हम क्या कर रहे हैं? एड ऑन कर रहे हैं, है ना। सीरीज में क्या कर रहे हैं? हम एड ऑन कर रहे हैं। दैट्स वाई ये एडिशन सीरीज हो जाती है। ओके। ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लाया है पेपर वन का 25 डेज का टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज में हम आपको देने वाले हैं प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन। जो कि पीवाईक्यू है वो सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो है वो भी आपको मिलेंगे। और यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट इन द सेंस, अगर हम अभी नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं तो नंबर सीरीज का प्रैक्टिस सेट, है ना, लेटर सीरीज के प्रैक्टिस सेट ऐसे आपको अवेलेबल किए जाएंगे। देन फुल सिलेबस गारंटेड क्वेश्चंस हमारे पास है, वो भी आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रैक्टिस पीवाईक्यू विद सॉल्यूशंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट और फुल सिलेबस गारंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में विद एक्सप्लेनेशन। ओके। अगर आपको ये कोर्स खरीदना होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप कर सकते हैं कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे और उसमें से इंस्टॉल करके आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इसमें आपको लिखना है टेस्ट सीरीज। वहां आएगा एमपी सेट पेपर वन टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है। देन एमपी सेट टेस्ट सीरीज पे आपको जाना है। वहां फुल सिलेबस अपडेटेड टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए रखी है। और वहां 2 मॉक टेस्ट जो है वो आपके लिए फ्री है। बाकी के जो मॉक टेस्ट है वो जब आप कोर्स खरीदेंगे तब आपके लिए अवेलेबल की जाएंगी। और एमपी सेट एग्जाम 2024 का ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है जो आपको गारंटेड 75+ मार्क्स आपको दिलाएगा। ओके। फुल सिलेबस टेस्ट यहाँ पे मिलेगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस मिलेगी विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये पेपर वन या फिर पेपर टू आपको कोर्स खरीदना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये कोर्स खरीद सकते हैं। ओके। देन सेकेंड जो टेस्ट
सेकेंड जो नंबर सीरीज है वो है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या जैसे कि हमने एडिशन में प्लस किया था, ऐड किया था, वैसे सब्सट्रैक्शन सीरीज में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग क्वेश्चन स्पेसिफिक नंबर बेस्ड ऑन सम पैटर्न आर सब्सट्रैक्टेड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। ओके, विशिष्ट संख्याओं को घटा के हम क्या कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए 1348, 1338, इसमें हम क्या 10 माइनस कर रहे हैं। ओके, 1338, 1318, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 20 माइनस कर रहे हैं। 1318, 1288, ये 30 माइनस कर रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 40 माइनस कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, 10 प्लस 10 की सीरीज में हम ऐड कर माइनस करते जा रहे हैं, तो अभी क्या आएगा, 50। तो 1248 में से हमें क्या माइनस करना है, 50 माइनस करना है। तो बताइए क्या आंसर होगा, 1198, यस। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए, माइनस सीरीज, सब्सट्रैक्शन सीरीज भी बहुत इजी है, यहाँ में इजीली हम माइनस कर रहे हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं स्क्वायर नंबर सीरीज पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही पूछा जाता है। ओके, द स्क्वायर नंबर सीरीज में क्या होता है, इन स्क्वायर नंबर सीरीज रीजनिंग ईच नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर पैटर्न। तो इसके लिए हमें स्क्वायर याद होने बहुत आवश्यक है। 1 to 30 के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन जो आएगा वो सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्क्वायर हम देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। देन 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361, और जो एंड का है 20 का 400। तो ये स्क्वायर हमें याद होने चाहिए, तब जाके हम ये स्क्वायर स्क्वायर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए, अभी हमने देखा है स्क्वायर वाले, तो बताइए क्या है इसमें। 121 किसका स्क्वायर है, 11, 12, 13, 14, 15। 16 का स्क्वायर क्या है फिर, 257, 256, 289, 290, क्या है, वो है 256। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ओके, तो ये अगर आपको याद होंगे स्क्वायर, तब जाके ये क्वेश्चन क्या सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर याद नहीं होंगे तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। दैट्स वाई स्क्वायर याद करना चाहिए। ओके, तो एक होमवर्क आपके लिए मैंने दिया है, आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, 625 किसका स्क्वायर है, या फिर क्या अरेंज किया है सीरीज में, वो आपको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका आंसर, आई विल रिप्लाई। देन आता है जो कि मेन है, वो है क्यूब नंबर सीरीज। स्क्वायर के बाद क्यूब नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग क्वेश्चंस ईच नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर पैटर्न। इस प्रकार की संख्या श्रृंखला में तर्क का प्रश्नों में प्रत्येक संख्या एक विशेष संख्या का पैटर्न का क्या है, घन है, पूर्ण घन है। पूर्ण घन है मतलब क्यूब है। ओके, जैसे कि हमने स्क्वायर देखे थे, वैसे हम क्यूब देखेंगे। एक का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। वैसे ही 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859 और 20 का क्या है, 8000। ये क्या है, क्यूब है। ये क्यूब भी आपको याद होनी चाहिए, दैट क्योंकि अगर क्यूब का क्वेश्चन आए तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, तो बताइए फिर 6859 किसका क्यूब है, हमने अभी पढ़ा था। ये है 19 का क्यूब, ये है 18 का क्यूब, ये 17 का, 4096 ये 16 का, ये 3375 ये 15 का। तो अभी 14 का आएगा, है ना। तो 14 का क्यूब हमने क्या देखा था, 2744। क्या देखा था हमने, 2744। तो देखिए ऑप्शन में 2744 है क्या, यस, ए है, ए ही में 2744 है। हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 2844 भी दिया है। अगर हमको याद नहीं रहे या फिर कुछ, तो हम 2844 भी कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें क्यूब याद करना चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, ए है। 14 का जो क्यूब है वो हमें दिया गया है।
और एक क्यूब और स्क्वायर का दो ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। तो प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहले का जो स्क्वायर का है वो पहला क्वेश्चन है और जो क्यूब का है वो दो क्वेश्चन है। ओके। देन हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज। तो मल्टीप्लिकेशन नंबर सीरीज में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग और पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर पैटर्न इज मल्टीप्लाइड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। वी हैव टू मल्टीप्लाई टू गेट आवर रिजल्ट। ओके। इस प्रकार की संख्या में हम क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, पैटर्न को क्या करते हैं, दुगना करते हैं। लेट्स सी। तो क्या है इसका, 3 9 27 81। तो बताइए क्या किया होगा, दुगना करना है हमको, है ना। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। तो अभी 81 × 3 कर कीजिए। 243। देखिए 243 आंसर है क्या। यस। तो सी ऑप्शन जो है वो 243 दिया है, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, 243 आएगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर लेके सीरीज में क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई किया है। ओके। देन हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन नंबर सीरीज। जो डिवीजन में ऐसा ही होता है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में भी डिवीजन किया जाएगा। ओके। तो देखिए ये सीरीज जो है 240 120 60 30, इसमें क्या किया है, 240 में क्या हम डिवाइड करेंगे तब जाके 120 आएगा, तो हम करेंगे 2 डिवाइड, है ना। 120 का 120 में भी 2 करेंगे जो 60 आएगा, 60 में 2 करेंगे 30 आएगा, 30 में क्या करेंगे 2 करेंगे और तो क्या आएगा 15 आएगा, है ना। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, आप देख लीजिए। देन सेवेंथ जो है फिबोनाची नंबर सीरीज। फिबोनाची जो नंबर सीरीज है वो इसमें क्या होता है, तो नेक्स्ट नंबर जो है इज द एडिशन ऑफ द टू प्रीवियस नंबर। जो हमें ए एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा, किस लिए, जेड जो थर्ड नंबर है वो नेक्स्ट नंबर मिलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए 0 1 1 2 3 5, 0 + 1 1 आया है 1, ठीक है। 1 + 1 2 आया है। देन 1 + 2 3, 2 + 3 5। तो अब क्या आएगा हमारा, 5 + 3, 5 + 3 आएगा 8, है ना। सी ऑप्शन क्या आएगा हमारा, सी आएगा। देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, फिबोनाची नंबर सीरीज। इसमें क्या होता है, तो जो पिछली संख्या होती है और दोनों पिछली संख्या को मिला के हम थर्ड नंबर निकालते हैं। ओके। फिर आती है अल्टरनेटिंग नंबर सीरीज। तो ये इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग क्वेश्चंस जो है, मल्टीप्लाई नंबर पैटर्न्स आर यूज्ड अल्टरनेटिव टू फॉर्म अ सीरीज। तो इस प्रकार के संख्या श्रृंखला में, तर्क प्रश्नों में श्रृंखला बनाने के लिए हम क्या, एक पैटर्न का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम पैटर्न का उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए 4 9 6 11 8। तो बताइए फिर क्या किया होगा इनने, क्या किया होगा। देखिए इन्होंने क्या किया, 4 + 5 9, 9 - 3 6, ठीक है। तो प्लस जो है वो हम ऊपर करेंगे, 6 + 5 11, 11 - 3 8। ओके। तो अभी हमें क्या, नीचे हमने ऊपर करना है, फिर 8 + 5 क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 13। ओके। ये समझ में आ गया आपको। देखिए 4 + 5 इन्होंने किया है, फिर 9 - 3 किया है, 6 + 5 किया है, 11 - 3 किया है। ओके। तो 4 + 5 जो है ये करके सेकंड नंबर किया है, फिर -3 करके थर्ड नंबर निकाला है, फिर से वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, +5 के बाद -3, +5 के बाद -3। उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव नंबर सीरीज, ठीक है। देन हम देखने वाले हैं मिक्स्ड ऑपरेटर नंबर सीरीज। इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज रीजनिंग मल्टीपल ऑपरेटर्स आर अप्लाइड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इस प्रकार की संख्या में क्या होता है, तो श्रृंखला तर्क में, श्रृंखला में अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम कई ऑपरेटर को लागू लागू करते हैं। तो क्या ऑपरेटर, देखिए 12 7 21 16 30। बताइए इसमें क्या हो किया होगा हमने। देखिए
तो हमने इसमें भी वैसा ही किया है। 12, 12 - 5। ओके, 12 - 5 क्या है? 7 आया है। 7 में हम कितना मिलाएंगे? 14, है ना? 7 में हम क्या मिलाएंगे? 14 मिलाएंगे, तब जाके 21 आएगा। 21 में हम 5 माइनस करेंगे, तब जाके 16 आएगा। 16 में 14 प्लस करेंगे, तब जाके क्या आएगा? 30 आएगा, है ना? तो अभी हमको क्या करना है? माइनस करना है कि प्लस करना है? हमें क्या करना है? हमें माइनस करना है। 30 - 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। ओके, देखिए हमारा आंसर क्या आया? 25 आया। हमारा आंसर क्या है? 25 आया। ओके, हाँ। तो अभी हम पीवाईक्यू देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ये 2020 का पीवाईक्यू है। ओके, 21, 12, 32, 23, 43, 34, 54। चलो बताइए ये कैसा आया होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं 45, 47, 56, 65। यस, बताइए, करके देखिए। ये एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या किया है? इसमें देखिए, ये जो 21 है उसको क्या है? रिवर्स किया है, जो कि 12 होगा। 32 को रिवर्स किया है 23, 43 को रिवर्स किया है 34, और 54 को रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 45 मिलेगा, है ना? दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म रिवर्स कर दिया, फर्स्ट टर्म को, थर्ड फोर्थ को किया, फिफ्थ सिक्स को किया, और सिक्स सेवेंथ और एट को किया। ओके, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या है? 45 है। अभी दिन सेकंड नंबर है, सेकंड सीरीज दी है, ये भी पीवाईक्यू है। बताइए इसमें क्या होगा? 32, 33, 37, 46, 62। बताइए यहाँ पे कौन से प्रकार की सीरीज है ये, और क्या ऐड किया है इसमें? सीरीज देखते से ही आपको लॉजिक लग जाना चाहिए कि नहीं, ये पैटर्न क्या इसमें आ गया है ना? और सेकेंड्स में हमको आंसर देना पड़ेगा। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो हमें मार्क्स गेन करने के लिए मदद करता है। ओके, तो ये फ्री के मार्क्स है जो आपको मिलेंगे रीजनिंग के। दैट्स वाई एक बार जब रीजनिंग पढ़ लिए ना, तो फिर एंड तक वो याद ही रहता है। ओके, 32, 33, 1। तो क्या? बताइए। 1 का स्क्वायर 1। 33 और 37 में कितना डिफरेंस है? 4, मतलब 2 का स्क्वायर। 37 और 46 में कितना डिफरेंस है? 9, मतलब 3 का स्क्वायर। 46 और 62 में 4 का स्क्वायर, मतलब 16। तभी हमें क्या करना है? 5 का स्क्वायर जो है वो ऐड करना है। 62 में क्या? 5 का स्क्वायर क्या है? 25। हम 25 ऐड करेंगे। क्या आया हमारा आंसर? 87 आया। ओके, तो ये क्या है? स्क्वायर सीरीज इन्होंने ऐड की है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो हम अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना? बाद में अभी और है। थर्ड क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, देखिए इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। 5, 35, 7, 42, 6 डैश 9, 36। तो बताइए क्या है? 45, 48, 54, 56। देखिए, 7 × 5 35, 7 × 6 42। ओके, तो अभी 6 × 9, 6 × 9 कितना होगा? 54 होगा, है ना? दैट्स हम यहाँ पे क्या आएगा? 54 आएगा। अगर हम इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा? बताइए। 4 आएगा। 9 × 4 = 36। देखिए अगर एक श्रृंखला आपको आ गई, एक सीरीज आपको आ गई, तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का
इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है, 6 × 9 54, हेंस हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर में हम पूरे पीवाईक्यू सेशंस देखेंगे, अभी हमारे पैटर्न्स हो चुके हैं। ओके, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे वो कैसे प्रकार के आए हैं या फिर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, हम पूरा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आप नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट और सेट के कोर्सेज चालू हो चुके हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 25 डेज की जो टेस्ट सीरीज थी वो भी आप खरीद सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, और रीजनिंग जो है वो बहुत ही मेन टॉपिक है, और इसको एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहिए। फ्री के मार्क है ना, दैट्स वाई नंबर सीरीज हो गया या फिर रीजनिंग या मैथ्स डीआई, ये हमें आना ही चाहिए। ये जो मार्क्स है वो हम अगर कंफर्म पकड़ के चले, जैसे डीआई के 10 मार्क है ना, और रीजनिंग के भी ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स, तो देखिए हमारा स्कोर कितना बढ़ जाएगा। ओके, दैट्स वाई रीजनिंग और मैथ्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके देन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और होमवर्क के क्वेश्चंस जो दिए हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए उसका आंसर। वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, थैंक यू।